नमस्कार स्टूडेंट, सीजी की स्टडी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जितने प्रश्न हम लगाएंगे उसको डिटेल से करते हुए जाएंगे, ताकि जो आपके आगामी एग्जाम है उसमें अगर ये प्रश्न आते हैं तो आपसे बने ही। इसके अलावा अगर इससे संबंधित डिटेल से अगर कोई प्रश्न पूछता है तो वो भी आपसे न छूटे। अगर आपने महिला बाल विकास का जो पर्यवेक्षक का पोस्ट है उसको भरा है तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हो जाता है। इसमें आप प्रश्न को भी देखिए और उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं उसको भी आप कंटिन्यू देखते चलिए। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? देखिए, प्रश्न में ये पूछा है मानव विकास सूचकांक जो है उसका आधार पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए शिक्षा, रोजगार और जीवन, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ऑप्शन सी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ऑप्शन डी जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। देखिए, मानव विकास सूचकांक को इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको भी याद रखिए, क्या बोलते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वर्तमान में हमारे भारत की जो स्थिति ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 131 नंबर की है। कौन सी? 131 नंबर। लेकिन जो ये डाटा है वो 2020 का है। 2021 का डाटा जब आएगा वो शायद इस प्रश्न पत्र में नहीं पूछेगा, वो आगामी प्रश्न पत्र में पूछेगा, जब तक ये एग्ज़ाम शायद निकल भी जाए। तो 2020 में हमारे भारत की स्थिति 131वीं नंबर है, और जो 131वीं नंबर है वो टोटल देश 189 जो देश हैं उनमें हमारे भारत की स्थिति बताई गई है। और इसमें जो पहले नंबर पे जो देश है उसका नाम नॉर्वे है। एक छोटा सा देश है नॉर्वे, जिसकी जो स्थिति है 189 देश में पहले नंबर पे। इसको बिल्कुल याद रखिए, पहले नंबर पे नॉर्वे और 131वें नंबर पे भारत है। जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसका बेस स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर होता है, ये भी याद रखिए, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसमें पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए अप्रैल 2015, ऑप्शन बी मार्च 2015, ऑप्शन सी फरवरी 2015, ऑप्शन डी जनवरी 2015। महत्वाकांक्षी जो योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका शुभारंभ जनवरी 2015 में किया गया था। इसको बिल्कुल याद रखिए कि जनवरी 2015 में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना का शुभारंभ किया गया था, क्योंकि इससे संबंधित अगर एग्जाम में प्रश्न आते तो आसानी से बनने चाहिए आपसे। देखिए, इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं कि जो ये महत्वाकांक्षी योजना है वो 3 मंत्रालय की संयुक्त रूप से चलाई जाने वाली योजना है। देखिए, ये जो प्रश्न है कोर्ट में पूछा जाएगा, कौन कौन से मंत्रालय बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत है। तो पहला जो मंत्रालय उसको याद रखिए, महिला बाल विकास मंत्रालय पहला मंत्रालय है। दूसरा जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तीसरा मंत्रालय जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसको याद रखिए कि 3 मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली योजना है। इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण योजना है जो कि बेटियों से संबंधित है। तो वो योजना जो घर की बेटियां है उससे संबंधित है। अगर वो बिटिया की उम्र 10 साल हुई है या 10 साल से कम है तो आप बैंक में जाकर के खाता खुलवाइए और प्रत्येक माह 1000 रुपये उसके 14 वर्ष तक होने तक जमा करते जाइए। तो 14 वर्ष तक जो रकम की राशि है वो 1,58,000 रुपये हो जाएगी। और जब बिटिया की उम्र 21 वर्ष होगी तो गवर्नमेंट जो है 6 लाख से अधिक रुपए, कुछ रुपए ज़्यादा है, दरअसल वो डाटा मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन 6 लाख से कुछ रुपए ज़्यादा जो है गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराएगी। तो ये बिल्कुल याद रखिए। और अगर आपके घर नहीं है, आस पड़ोस में कोई है, तो उनको ये जानकारी बिल्कुल दीजिए। देखिए, एग्ज़ाम के अलावा भी लोगों का भला करना आपका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है अक्टूबर 2009, ऑप्शन नंबर बी फरवरी 2006, ऑप्शन नंबर सी है सितंबर 2005, ऑप्शन डी है अक्टूबर 2005। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा फरवरी 2006। देखिए, यहाँ पे कई लोग मेरे को करेक्शन करने लगेंगे कि अक्टूबर 2009 आएगा। तो छत्तीसगढ़ के पर्पस में ये जो प्रश्न है वो फरवरी 2006 आएगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 2 फरवरी 2006 को इसका प्रथम चरण लागू हुआ, जो कि 11 जिलों में लागू हुआ था। याद रखिए, प्रथम चरण लागू हुआ था जिसमें 11 जिले शामिल थे।
बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जसपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव और सरगुजा। इसको याद रखिए कि 11 जिले शामिल थे। और जो दूसरा चरण लागू हुआ था 1 साल बाद 1 अप्रैल 2007 को लागू हुआ, जिसमें 4 जिले शामिल थे। कितने जिले? 4 जिले और शामिल कर दिया गया, जिसमें जो जिलों की संख्या है वो 4 होने के साथ साथ रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा और महासमुंद थे। इसके अलावा इसका तीसरा चरण में पूरे छत्तीसगढ़ को शामिल कर दिया गया, जो कि तीसरे चरण का डेट है 1 अप्रैल 2008। इसको भी याद रखिए कि पहले चरण में 11 जिले, दूसरे चरण में 4 जिले और तीसरे चरण में पूरा छत्तीसगढ़। देखिए यहाँ पर मैं जो बोला अक्टूबर 2009, तो 2 अक्टूबर 2009 को विधानसभा में यह अधिनियमित हुआ था। ये चीज़ बिल्कुल याद रखिए कि अगर प्रश्न आता है देश के विधानसभा में यह कब अधिनियमित हुआ, तो अक्टूबर 2009 इसका ऑप्शन सही होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो है रोजगार दिलाने की जो दिन है, 150 दिन का रोजगार हमारा छत्तीसगढ़ शासन उपलब्ध कराता है, जिसमें जो 100 दिन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जाए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 100 दिवस के रोजगार आपको उपलब्ध कराती है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी के अंतर्गत। कितने दिन? 100 दिन का। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में 50 दिन बढ़ा करके आपको कुल 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इसको भी याद रखिए, कितने? 150 दिन का। हमारे छत्तीसगढ़ ने कितने ऐड किए? 50 दिन। तो बिल्कुल आप याद रखिए। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है रीना बाबा साहब कंगले, ऑप्शन बी कृष, ऑप्शन सी तेज कुमार नेताम, ऑप्शन डी किरण बाई नायक। तो देखिए एक ट्रिक आपको बता देता हूँ ये प्रश्न को याद करने का। जो बाल अधिकार संरक्षण पूछा तो बालक कैसे होते? तेज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, तेज कुमार नेताम क्या होगा? बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। इसको बिल्कुल याद रखिए, बाल अधिकार संरक्षण। यहाँ पर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जब महिला बाल विकास का प्रश्न आता है या फिर महिला आयोग के अध्यक्ष पूछते हैं, तो यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज होने के कारण कुछ और मार देते हैं। तो आप बिल्कुल याद रखिए, बालक जो है तेज होते, तो तेज कुमार नेताम जो है वर्तमान में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? इसको याद रखिए। तो महिला एवं बाल विकास जो मंत्री है उसको पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है श्रीमती अनिल भेड़िया, ऑप्शन नंबर बी है श्रीमती पवनदीप, ऑप्शन सी है किरण नायक, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो श्रीमती अनिल भेड़िया जो है, ऑप्शन नंबर ए अनिल भेड़िया जी वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। इसको याद रखिए। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है किरणमयी नायक, ऑप्शन बी हर्षिता पांडे, ऑप्शन सी श्रीमती मीराबाई, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आएगा किरणमयी नायक। देखिए ये जो 3 प्रश्न मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि कई लोग ये 3 प्रश्न में कंफ्यूज होते हैं। तो कंटिन्यू मैंने 3 प्रश्न ले लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो और इसके संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो सही लगा के आए। तो महिला एवं बाल विकास के अगर पूछा जाएगा आपसे अध्यक्ष कौन है, तो अनिल भेड़िया लगाएंगे। और अगर पूछा जाता है बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तो तेज कुमार नेताम। और अगर पूछा जाता है छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के बारे में तो किरणमयी नायक। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, DWCRA योजना का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले महिला सदस्यों को ऊपर उठाने में, ऑप्शन नंबर बी है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बच्चों को ऊपर उठाने में, ऑप्शन सी है प्राथमिक शाला में बच्चों को खान पान उपलब्ध कराने में, ऑप्शन नंबर डी है साल के बच्चों के ठहराव के लिए निःशुल्क गेहूं का वितरण करने के लिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा। गरीबी रेखा से जो नीचे रहने वाली महिलाएं हैं उनके लिए, उनको जो जीवन स्तर सुधारने के लिए योजना को लागू किया गया। दरअसल DWCRA योजना का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। तो ये जो रूरल यानी ग्रामीण एरिया में रहने वाली महिलाओं और बच्चों से संबंधित ये योजना है। देखिए जो डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना 1982 से 83 में हुई थी। जब वर्तमान में ये योजना लागू हुई थी तो 50 ग्रामीण जिलों में लागू हुई थी। कितने? 50 ग्रामीण जिलों में लागू हुई थी। और जब ये कंटिन्यू आगे बढ़ाया गया, यानी
इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते पूरे देश में लागू कर दिया गया और अप्रैल 1999 में जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना था उसके अंतर्गत इसको विलय कर लिया गया। किसके अंतर्गत? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत इसको विलय कर लिया गया। इसको भी याद रखेंगे, बेसिक चीज है। अगले जो प्रश्न उसको देखते हैं, स्वाधार योजना क्या है। देखिए, स्वाधार योजना से संबंधित जो वीडियो है हमारे महिला बाल विकास के प्लेलिस्ट में है। सारी योजनाओं को हम डिटेल से उसमें भी बताते हुए जा रहे हैं, वहां पर ज़्यादा डिटेल और बहुत ही बेहतर ढंग से समझाया गया है। अगर आपको वो सारे वीडियो देखने हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी योजना से संबंधित डिटेल वीडियो चाहिए तो तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको डिटेल से वो समझा देंगे। जितने भी डाटा है वो ऑथेंटिक है, महिला बाल विकास के वेबसाइट से निकाले हुए हैं। अगर उससे संबंधित प्रश्न आता है तो वो एकदम एक्यूरेट और सही होगा। तो बढ़ते हैं हमारे ऑप्शन की ओर। महिला के लिए, बच्चों के लिए, ऑप्शन सी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ऑप्शन डी पुरुषों के लिए। तो स्वाधार योजना जो है महिलाओं के लिए है, इसको बिल्कुल याद रखिए। और किस प्रकार की महिलाओं के लिए, इसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो संकटग्रस्त महिलाएं हैं, विधवा हैं, निराश्रित हैं, परित्यागता जो महिलाएं हैं, इनको आश्रय या सहारा प्रदान करने से संबंधित ये योजना है, जो कि निःशुल्क रूप से उनका पालन पोषण भी करती है, उन्हें शिक्षण प्रदान करती है, प्रशिक्षित करती है और उनका भरण पोषण भी करती है। बिल्कुल याद रखिए। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 2 जगह स्वाधार गृह है वर्तमान में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्वाधार गृह हमारे छत्तीसगढ़ में 2 जगह कहाँ पर है। तो बिलासपुर और सरगुजा में 2 स्वाधार गृह है, इसको याद रखिए, बिलासपुर और सरगुजा में। और इससे संबंधित एक और पॉइंट है कि केंद्र और राज्य का इसमें कितना अंशदान है। तो देखिए, केंद्र का 60% है और राज्य का 40% अंशदान है। इसको भी याद रखिए कि अंशदान दरअसल बहुत सारे प्रश्न में आते हैं कि निम्नलिखित में से कूट संबंधी अगर प्रश्न पूछ देगा तो उसमें यह जरूर पूछेगा कि केंद्र और राज्य का अंशदान कितना है इसमें। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख और सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा जून 2011 में परावर्तित महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है। देखिए, महिलाओं और शिशुओं के लिए पूछ रहा है तो एकदम आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि महिला और बच्चों से संबंधित जो योजना है, जो कि जननी सुरक्षा योजना है। ऑप्शन नंबर बी, जननी सुरक्षा योजना जो है महिलाओं और शिशुओं के लिए है, जो कि इसका डिटेल थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे। जो जननी सुरक्षा योजना है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि माताओं और नवजात शिशुओं के लिए है। दरअसल ये योजना का शुरुआत इसलिए किया गया था क्योंकि जो मातृ मृत्यु दर है और शिशु मृत्यु दर, उसमें कमी लाने के लिए योजना का शुरुआत किया गया था, जिसे शॉर्ट फॉर्म में JSY कहते हैं, जननी सुरक्षा योजना। इसको भी याद रखिए। और जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो आशा बहन जी हैं, ठीक है, आशा बहन जी को बिल्कुल याद रखेंगे कि जननी सुरक्षा के अंतर्गत जो गर्भवती महिलाओं और बच्चों को जो सहायता देती हैं वो आशा बहन जी कहलाती है। इसको बिल्कुल याद रखिए। ये उनका डिलीवरी भी कराती है हॉस्पिटल में ले जा करके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना हो जाती है। कौन सी? जननी सुरक्षा योजना। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब की गई? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है मार्च 2009, ऑप्शन नंबर बी है मार्च 2010, ऑप्शन नंबर सी है मार्च 2011, ऑप्शन नंबर डी है मार्च 2012। तो देखिए, इसकी शुरुआत की गई थी मार्च 2009 में। इसको याद रखिए कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। इससे संबंधित एक और फैक्ट याद रखिए कि इसको शॉर्ट फॉर्म में RMSA कहते हैं। RMSA अर्थात फुल फॉर्म ये है, R से राष्ट्रीय हो गया, M से माध्यमिक, S से शिक्षा और A से अभियान। ये शॉर्टकट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ये प्रश्न पूछ देता है शॉर्टकट में कि इसका फुल फॉर्म बताइए। तो इससे संबंधित एक और फैक्ट याद रखिए, ये जो योजना है 15 से 16 साल वर्ष की आयु के सभी युवकों के लिए अच्छी गुणवत्ता और माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई थी। तो इसका उद्देश्य भी बिल्कुल याद रखिए। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन देश में कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है जून 2009 में, ऑप्शन नंबर बी है जून 2011 में, ऑप्शन नंबर सी है जून 2013 में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, मैंने उपरोक्त में से कहीं नहीं जो ऑप्शन है उसको इसलिए लिया है क्योंकि कभी कभी कई प्रश्न में आदमी कंफ्यूजन के मारे उपरोक्त में से कोई नहीं लगाता है, इसलिए ये ऑप्शन में लिया है। जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है जून 2011 में शुरुआत किया गया था, इसको बिल्कुल याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी, जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की
शुरुआत की गई। देखिए, इसका जो उद्देश्य है, जो ग्रामीण गरीब परिवार जो है उनको देश की मुख्य धारा में लाना और मुख्य धारा से जोड़ना, इसका उद्देश्य है, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली महत्वाकांक्षी योजना है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, भारत में मध्याह्न भोजन का शुभारंभ कब किया गया? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, मध्याह्न भोजन को इंग्लिश में बोलते हैं मिड डे मील, इसको भी याद रखिए, क्या बोलते हैं? मिड डे मील। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, 15 सितंबर 2004, 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1996 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 15 अगस्त 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसको याद रखिए। जो मिड डे मील की शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1905। देखिए, शुरुआत में जब मिड डे मील्स है वो प्राइमरी स्कूलों में बस चलाया जा रहा था, फिर बाद में ये बढ़ा करके 8वीं कक्षा तक भी दिया गया। दरअसल मिड डे मील्स का मेन एम्बिशन ये है कि जो बच्चे हैं उनको पूरक पोषण का ध्यान रखना, यानी उनको सुपोषित बनाना, और उसके अलावा बच्चों का जो रुझान है स्कूल के तरफ, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनका रुझान खाने से संबंधित बहुत होता है, तो उनका रुझान और नामांकन स्कूल में बढ़ाना और बच्चों को उनके घर से निकाल के स्कूल की तरफ ले जाना था। तो बिल्कुल याद रखिए, मिड डे मील्स का मेन उद्देश्य क्या था, जो कि 15 अगस्त 1995 में शुरू किया गया। बढ़ते हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब किया गया? देखिए, इसका ऑप्शन पढ़ने से पहले जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है, प्लीज़ उसे आप दबा दीजिए, ताकि हमारा जो एम्बिशन है जनवरी के लास्ट तक 50,000 सब्सक्राइबर का वो पूरा हो सके। तो हमारा जो ऑप्शन है उसको देखते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। अगला जो ऑप्शन इसको देखते हैं, अप्रैल 2005 से, ऑप्शन नंबर बी है मार्च 2005 से, ऑप्शन सी जनवरी 2005 से, ऑप्शन डी दिसंबर 2005 से। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है अप्रैल 2005, दरअसल इस योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 से की गई थी। इसको बिल्कुल याद रखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, या इंग्लिश में इसमें बोलते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये बिल्कुल याद रखिए कि इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश से संबंधित प्रश्न भी आता है। तो ये जो योजना है 12 अप्रैल 2005 से शुरू की गई थी, जो कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है। इसको भी याद रखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है? 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, जिसका उद्देश्य ये था। देखिए, उद्देश्य भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उद्देश्य के बारे में बिल्कुल जानना जरूरी है। इसका उद्देश्य यह था कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला स्वास्थ्य केंद्र है, तो उसको सुदृढ़ बनाना और सरकारी संगठनों का अधिकतम उपयोग करवाना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये स्वास्थ्य संबंधी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मजबूत बनाना था। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ, ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 1951, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1952, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1953 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 1952 से सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ, इसको बिल्कुल याद रखिए। इसका उद्देश्य जो था, देश की कृषि प्रणाली या कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण की शिक्षा को पर्याप्त वृद्धि देना इसका उद्देश्य था। इसको बिल्कुल याद रखिए। ये योजना पहली पंचवर्षीय के अंतर्गत लागू की गई थी। इसको भी बहुत ही ध्यान से याद रखिए कि पहली पंचवर्षीय की योजना के अंतर्गत इसे लागू किया गया था, जो कि 248 ब्लॉक में लागू था। कितने? 248 ब्लॉक में लागू था, और 1964 तक कंटिन्यू इसे बढ़ाते हुए पूरे देश में लागू कर दिया गया। 1964 तक इसे बढ़ाते हुए पूरे देश में लागू कर दिया गया। शुरुआत में जब ये लागू हुआ 2 अक्टूबर 1952 में, तो ये 268 ब्लॉक में सिर्फ लागू थी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। समकेलित बाल विकास सेवा नामक कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ? देखिए, आईसीडीएस के बारे में पूछा है, और जो पूरा टॉपिक हमारा आईसीडीएस पे ही आधारित है। अगर आपको आईसीडीएस से संबंधित कोई भी टॉपिक चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाके देख लीजिए। उससे संबंधित बहुत सारे जो टॉपिक उसको डिटेल से हमने किया है, ताकि आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे। तो आईसीडीएस कॉमन सी बात है। आईसीडीएस का फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए ना। इसको इंग्लिश में आईसीडीएस कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसका डिटेल जो है अगर आपको पता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डालिए, क्योंकि ये स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए ज़रूरी हो जाता है जिनका जो इंग्लिश सेक्टर है वो थोड़ा सा वीक होता है।
तो इसको बिल्कुल आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ICDS का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है 1975 में, ऑप्शन नंबर B है 2009 में, ऑप्शन नंबर 3 1999, ऑप्शन नंबर D उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 1 है 1975 में, ये एकदम सही होगा। 1975 में ICDS या एकीकृत बाल विकास योजना को लागू किया गया, इसको बिल्कुल याद रखिए। कल ICDS का पूरा फुल जो डिटेल वीडियो है हमारे चैनल में अवेलेबल है, तो अगर आप चाहते हैं, बेसिक में यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये विश्व की सबसे बड़ी योजना या परियोजना है, इसको याद रखिए कि ये विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। जो ये योजना है वो गर्भवती माताओं के लिए, शिशुवती महिलाओं के लिए जिनके बच्चे 6 वर्ष की आयु तक हैं, और जो माताएं बच्चों को दूध पिला रहे हैं उससे संबंधित ये बहुत ही बड़ी योजना है। अगर इससे डिटेल आपको पूरे डिटेल से वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल में जाके देख लीजिए, ताकि आपको ये पूरा क्लियर हो जाए कि ICDS होता क्या है, उससे संबंधित जो योजनाएं हैं, क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जननी सुरक्षा योजना का शुरुआत देश में किस वर्ष किया गया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। जननी सुरक्षा योजना, हमने जस्ट ऊपर ही जननी सुरक्षा योजना से संबंधित इंटरेस्टिंग फैक्ट को जाना। तो जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए है 2005 में, ऑप्शन नंबर बी 2006 में, ऑप्शन नंबर सी 2007 में, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस योजना की शुरुआत सन 2005 में की थी, इसको बिल्कुल याद रखिए। सन 2005 में जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई। इससे डिटेल हमने ऊपर में वीडियो में बता चुका है इससे पहले जस्ट। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत में महिला समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई? देखिए, ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ कि महिला समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई। देखिए, पूरा का पूरा आंसर अगर आपको यहाँ मिल जाएगा तो आप थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करने के लिए मैं छोड़ देता हूँ कि महिला समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई थी, उसको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपकी तैयारी पूरी है तो ये आंसर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, और अगर आपसे आंसर नहीं बन रहा है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अधूरी है। तो एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि भारत में महिला समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी प्रकार की अगर डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में भी थोड़ा एक्टिव रहिए ताकि आपके कमेंट्स हमारे तक पहुंचते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।